वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आज अधिक मास की एकादशी है, कमला एकादशी। और एकादशी के दिन हम यमुनाष्टक का दूसरा भाग, जिसमें श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 8 तक के हम विवरण करेंगे। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम हैयंगवीन प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपतिं श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमान्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्णगोकुलपतिं नाथं रघूणांस्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल गण श्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभुश्च स्मरेत् चिन्तासन्तान् हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पंचधारदये मम वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकल सिद्धिदा सेवतां तया सदृशतामियात् कमलजा सपत्नी व्यत हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम्। पंचम श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं यया मतलब जिनको ये मतलब यहाँ पर श्री यमुना जी को संबोधित किया है कि यया मतलब श्री यमुना जी। यया चरण पद्मजा मतलब भगवान के चरण, भगवान मतलब श्री ठाकुर जी के चरण से प्रकट हुई हैं। श्री यमुने महारानी जी ठाकुर जी के चरण से प्रकट हुए हैं, ऐसे मानते हैं। भगवान के चरण से प्रकट चरण पद्मजा। यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियम भावुका। मुररिपो यहाँ पर श्री कृष्ण को संबोधित किया है कि मुररिपो श्री प्रभु का एक नाम यहाँ पर बताया गया है। मुररिपो प्रियम भावुका। प्रियम भावुका मतलब प्रिय कार्य को करने वाली। प्रियम भावुका मतलब कोई भी प्रिय कार्य हो उनको करने वाले। जैसे कि अपने लिए सेवा है तो सेवा अपने लिए एक प्रिय कार्य है, तो वो प्रिय कार्य को करने वाली जो है वो श्री यमुने महारानी है। यहाँ पर प्रियम भावुका है। समागमन्तो भव सकल सिद्धिदा सेवताम। समागमन्तो भव, समागमन्तो का अर्थ क्या है कि संगम। श्री यमुना जी और श्री गंगा जी का जो संगम हुआ है उसे कहते हैं समागमन्तो भवत। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि श्री यमुने महारानी श्री गंगा जी के साथ मतलब गंगा जी भी पुष्टि में पधारे हैं। वैसे गंगा जी बहते हैं, हरिद्वार आदि जगह से बहते हैं, वाराणसी, काशी, वो सारी शिव नगरी है। परंतु यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि श्री यमुना जी और श्री गंगा जी श्री यमुना जी के कारण श्री गंगा जी का भी पुष्टि प्रवेश हुआ है। तो ये यहाँ पर समागमन्तो भव सकल सिद्धिदा सेवताम। अर्थ क्या है कि सकल सिद्धि को देने वाले, सकल सिद्धि देने वाली कौन है? श्री गंगा जी है, वो सकल सिद्धि को देने वाली है।
तो श्री यमुने महारानी जी और श्री गंगा जी पुष्टि में बह रहे हैं, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। तो सकल सिद्धिदा सेवताम, सेवताम मतलब सेवा करने वाला, सेवताम सेवा करने वाला, जैसे हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हम मतलब अर्थ है सेवताम। ये एक इसमें लकार रहते हैं, सेवताम सेवत होता है, उसके पीछे लकार रहते हैं, लोट लकार लंग लकार कुछ लकार होगा शायद, संस्कृत में लकार बहुत आते हैं इसलिए शायद हो सकता है। तो अर्थ इसका यही है कि समागमन तो भव सकल सिद्धिदा सेवताम, मतलब श्री गंगा जी के साथ सकल सिद्धिदा अर्थ है सकल सिद्धि को देने वाली श्री गंगा मैया श्री यमुने महारानी के जी के साथ जो संगम करते हैं और जो सेवा करने वाले हैं उनको सकल सिद्धि का प्रदान करते हैं, अर्थ ये है। और इसीलिए यहाँ पर हमारे में यमुना पान का विशेष महत्व रहता है गंगा पान के बराबर मुकाबले यमुना पान में, क्योंकि हम मानते हैं कि यमुना जी गंगा जी के साथ मिश्रित होकर आए हैं, मतलब दोनों का संगम हुआ है और यमुना जी और गंगा जी एक साथ पुष्टि में बह रहे हैं, तो इसीलिए यमुना पान का बहुत महत्व है। तो जो भी यमुना पान करता है उसे समग्र सिद्धि देने वाले श्री यमुने महारानी जी की जो है वो कृपा प्राप्त होती है, ऐसी एक मान्यता है। बाकी वहाँ पर भी देखे जो चोबा जी होते हैं वो भी हमें यही बताते हैं, सारी कथाएं हैं तो ये सारी हमें बताते हैं। तया सदृशताम यात कमलजास पत्नी व्यत, तया सदृशताम यात कमलजास पत्नी व्यत। तया, तया मतलब उसकी, उसके, वाकी, उनकी, उसे कहते हैं तया। तया सदृशताम यात, सदृशताम अर्थ क्या है? समानता, कि उनकी समानता, श्री यमुना जी की समानता यात कर सके हैं। किसके साथ हम करते हैं? श्री यमुना जी की। देखिए यमुने महारानी अपने में, यमुने महारानी सर्वस्व है और यमुने महारानी जी की कोई भी किसी के साथ भी बराबरी नहीं की जा सकती सिवाय एक, कौन है? कमलजा। कमलजा अर्थ क्या है? कमलजा, कमलजा मतलब श्री लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के साथ ही श्री यमुने महारानी जी की समानता की जा सकती है। क्यों? क्योंकि सपत्नी व्यत, सपत्नी श्री लक्ष्मी जी यमुना जी की सपत्नी, सपत्नी का अर्थ है सौतन, सौतन तो नहीं बोलेंगे, सपत्नी बोलेंगे। सपत्नी मतलब श्री यमुना जी की सपत्नी है श्री लक्ष्मी जी, क्योंकि विष्णु नारायण के जो है पत्नी वो है श्री लक्ष्मी जी, तो इसलिए लक्ष्मी जी के साथ यहाँ पर श्री यमुना जी की समानता बताई गई है कि तया सदृशताम यात कमलजा सपत्नी व्यत, कि तया मतलब उनकी, सदृशताम मतलब समानता, याद कर सके हैं कमलजा श्री लक्ष्मी जी सपत्नी यत, उनके साथ ही सिर्फ यमुना जी की समानता की जा सकती है। हरि प्रिय कलिंदया मनसे में सदा स्थीयताम, हरि प्रिय कलिंदया, हरि प्रिय कलिंदया मतलब भगवान के अति प्रिय, भगवान के अति प्रिय हरि प्रिय कलिंदया, कलिंदया श्री यमुना जी का नाम है, यहाँ पर कालिंदी इसके है हरि प्रिय कलिंदया मन से मैं सदा स्थिरता, मेरे मन में सदा ही आप स्थिर हो जाओ, मेरे मन में सदा ही आप बसो, ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती श्री महाप्रभु जी यमुना जी को कर रहे हैं। वैष्णव भी ऐसी ही विनती यमुना जी को कर रहे हैं। छठे श्लोक में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रम अद्भुतम न जातु यमयातना भवति ते पयः पानत यमोपि भगिनी सुतान कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका। इस श्लोक में हमें श्री यमुना जी और उनके परिवार, उनके भ्राता श्री यमराजा के बारे में पता चलता है। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रम अद्भुतम, ये तो सिंपल है, ये सब समझ सकते हैं कि नमोस्तु यमुने सदा, श्री यमुने महारानी जी मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रम अत्यद्भुतम, आपका चरित्र है वो अत्यद्भुत है, अद्भुत चरित्र है श्री यमुने महारानी जी का। तो श्री यमुने महारानी जी हम आपको नमन करते हैं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। तो महाप्रभु जी यहाँ पर श्री यमुने महारानी जी को नमन करते हैं, दंडवत करते हैं और कहते हैं कि आपका चरित्र अत्यद्भुत है, अप्रतिम और अद्भुत चरित्र है। न जातु यमयातना भवति ते पयपानत,
न जातु यम यातना, उस जीव को, उस मनुष्य को यम यातना मतलब यम राजा के नरक में स्थान या फिर यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। किसको? भवती ते पयपान, तो जो जीव आपका पयपान करता है कि आपका जल है वो आपके जल का पयपान करता है, उस जीव को कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, कभी भी यम राजा का डर नहीं सताएगा। यमोपि भगिनी सुतान कथमु हम्पि दुष्टानपि। अब यहाँ पे बता तो दिया कि यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। अब यम यातना क्यों नहीं भोगनी पड़ेगी, तो ये यहाँ पे समझाते हैं कि यमोपि भगिनी सुतान, यमोपि यानी कि यमराजा, भगिनी सुतान, भगिनी मतलब बहन और सुतान मतलब उसके पुत्र, यमोपि भगिनी सुतान, यमराजा की बहन श्री यमुने महारानी, उनके सुतान यानी कि उनके पुत्र, उनके लालन, हम जो भी है गोपीजन है, जो भी जीव है, जो यमुना जी, क्योंकि यमुना मैया कहते हैं, तो मैया का अर्थ है कि हम उनके संतान हुए, हम उनके पुत्र पुत्री आदि हुए, तो इसीलिए कि जो यमराजा है वो अपनी बहन के संतान अर्थात उनके भतीजे या भतीजी को कभी भी कथमु हन्ति दुष्टानपि, कथमो हंति दुष्टानपि, अर्थ क्या है? कथम, कथम मतलब कैसे, हंति मतलब हरण करना, मतलब मारना, ऐसे मारना, लौकिक में मारना मतलब हरण करना, हरण करना मतलब वो हरण नहीं, बाकी हरण करना मतलब मार डालना यहाँ पर बताया गया है। तो कथमु हंति दुष्टानपि मतलब वो यमराजा अपने भतीजे या फिर भतीजियों को अगर वे दुष्ट भी हुए तो भी कैसे मारेंगे, क्योंकि वे उनके भतीजे और भतीजी हैं। मतलब अपनी बहन के संतानों को अगर वे दुष्ट भी हुए तो फिर भी वो उन्हें मार नहीं सकते, उनको यम यातना या फिर उनको यातनाएं नहीं दे सकते, उनको पीड़ा नहीं दे सकते, क्योंकि वे उनकी बहन के संतान है। इसीलिए यहाँ पर हमें श्री यमुना जी के पयपान, श्री यमुना जी की भक्ति करने के और श्री यमुना जी की जो है वो सेवा करने के लिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, क्योंकि हमें इससे जो है वो यम यातना या फिर यम द्वारा जो दी गई यातना होती है वो हमें नहीं भोगनी पड़ती है। प्रियो भवति सेवनाथ तव रेर यथा गोपिका, प्रिय, प्रिय भवति सेवनाथ, अर्थ प्रिय मतलब प्रियो भवति मतलब प्रिय, भवति मतलब होता है, प्रियो मतलब जो प्रिय होता है, प्रियो भवति सेवनाथ मतलब प्रिय होता है सेवन से, मतलब जो भी सेवा करते हैं, जो प्रिय होते हैं, कि जो श्री यमुने महारानी जी की सेवा करता है या फिर श्री ठाकुर जी की सेवा करता है, वो श्री यमुना जी को या फिर श्री ठाकुर जी को अति प्रिय है। कैसे? कि तव हरे यथा गोपिका, तव मतलब आपके, हरे मतलब प्रभु, ठाकुर जी, हरि है ठाकुर जी का नाम, हरे मतलब प्रभु, यथा गोपिका मतलब गोपीजन के जैसे, मतलब गोपीजन जैसे श्री प्रभु को वाले हैं, श्री प्रभु को जो है वो प्रिय है, वैसे ही जो श्री यमुने महारानी जी की सेवा करता है या फिर श्री ठाकुर जी की सेवा करता है वो गोपीजन के जैसे ही यहाँ पर प्रिय है। तो फिर ऐसे प्रिय या फिर ऐसे जो है वो प्रिय जीव को कैसे यम की यातना श्री यमुने महारानी जी या फिर श्री ठाकुर जी भोगने देंगे? तो इसलिए यहाँ पर महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। यही अर्थ हुआ कि आपकी जो सेवा करने हैं, आपकी जब हम सेवा करते हैं तब गोपीजन की तरह ही एक जीव श्री हरि को उतना ही प्रिय होता है जैसे श्री गोपीजन जब सेवा करते हैं तब प्रिय होते हैं। सप्तम श्लोक में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, ममास्तु तव सन्निधो तनुनमत्व में तावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपो मुकुंद प्रिय अतोश्रु तव लालना सुरधुनि परम संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थिते। ममास्तु तव सन्निधो तनुनमत्व में तावता, ममास्तु, ममास्तु मतलब मम अस्तु, संधि विच्छेद करोगे ममास्तु का तो मम अस्तु, मम मतलब मेरा, अस्तु मतलब होए, मम अस्तु ममास्तु मतलब मेरा होए, क्या? तव मतलब आपके, तुम्हारे, आपके, जो भी हम बोले वो तव मतलब ममास्तु तव सन्निधो मतलब मेरा होए आपका सानिध्य, मतलब ममास्तु तव सन्निधो मतलब मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो, मुझे श्री यमुना जी आपका सानिध्य प्राप्त हो। तनुनमत्व में तावता, तनुनवत्वम, तनुनवत्वम एतावता, तनुनवत्वम का अर्थ है
देह नवीनता को प्राप्त होना, कि तनुनवत्वम मतलब जो हमारा जो देह है वो नवीनता को प्राप्त हो, ऐसो होए। एतावता एक यहाँ पर एक क्रिया है कि ऐसा होना को संस्कृत में एतावता कहते हैं। तो एतावता का अर्थ है ऐसा होना, मतलब कि मेरा ममास्तु तव सन्निधो तनुनवत्व में तावता, मतलब कि अगर मैं आपकी स्तुति करूं तो मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो, और मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होगा तो मेरा जो देह है वो नवीनता को प्राप्त होगा, कि मेरा जो देह है वो लीला प्रवेश के लायक हो जाएगा। प्रभु जी की, ठाकुर जी की नित्य लीला जहां पर होती है वो मुझे दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा, कि लीला प्रवेश के लिए जो है वो हमारे लीला में प्रवेश करने के लायक अलौकिक जीव हो जाएंगे। कब? जब मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होगा, मैं आपकी स्तुति करूंगा तब। न दुर्लभ तमारतिर मुररिपो मुकुंद प्रिय, न दुर्लभ, दुर्लभ नहीं है, तमारतिर मुररिपो मुकुंद प्रिय, न दुर्लभ तमारतिर मुररिपो मुकुंद प्रिय, न दुर्लभ तमारतिर। न दुर्लभ तमारतिर का अर्थ है कि ये दुर्लभ नहीं है, कि ये जो दुर्लभतम कार्य है कि प्रभु को या फिर ठाकुर जी को प्राप्त करना, या फिर पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि बहुत सालों तक तप करते थे, तभी शिव जी या आदि जो भी देवताओं को उनमें श्रद्धा होती थी, आस्था होती थी, उनका जो तप करते थे वो कई सालों तक चलता था। मतलब 10 वर्ष या फिर 20 वर्ष या इतने सारे वर्षों तक वे बिना खाए पिए वे ऐसे निरंतर तप करते। रावण का भी आपने सुना होगा कि शिव जी का उसने एक तप किया था जिसके कारण उसको प्राप्त हुई थी, एक क्या बोलते हैं, विद्या प्राप्त हुई थी। रावण को एक आशीर्वाद वरदान प्राप्त हुआ था। और वैसे ही उसके रावण के साथ उसके दोनों भाई विभीषण और क्या नाम था, कुंभकर्ण, और दोनों ने एक साथ, तीनों ने एक साथ तप किया था। तो ये कौन था, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को कुछ प्राप्त करना था, उसके लिए वो मांगने वाला था। पर यहाँ पर एक मैं छल तो नहीं बोलूंगा, पर एक यहाँ पर सरस्वती जी, ब्रह्मा जी ने आज्ञा की सरस्वती जी को, तो सरस्वती जी उनकी जीवा पर आ गए और उन्होंने 6 मास तक सोने का वरदान, एक दिन ही जागने का वरदान ऐसे गलती से मांग लिया, पर उनको मांगना कुछ और था। तो मतलब इतने वर्षों की तपश्चर्या करने के बाद भी यदि यही फल प्राप्त होता है तो इतना कठिन तप क्यों करे। इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु जी ने एकदम सरल, जो हर वैष्णव और हर मनुष्य, हर जीव कर सकता है, वो श्री यमुना जी की स्तुति है, श्री यमुनाष्टकम का पाठ है, जो नित्य करने के लिए महाप्रभु जी ने आज्ञा की है। क्यों? ये श्लोक में बताया है कि न दुर्लभ तमारतिर मुररिपो मुकुंद प्रिय। न दुर्लभ तमारतिर मतलब रति का अर्थ है भक्ति। प्रभु की भक्ति जो है वो दुर्लभ नहीं है। न दुर्लभ, न दुर्लभतम मतलब जो दुर्लभ, ये जो कार्य जो दुर्लभ है, प्रभु की भक्ति, प्रभु के निकट जाना, प्रभु के जो है वो लीला अलौकिक जीव बनना, ये सब दुर्लभ नहीं है। महाप्रभु जी ने बताया है कि ये सब दुर्लभ नहीं है। न दुर्लभ तमारतिर, रतिर का अर्थ है भक्ति, मतलब आपकी भक्ति करने से ये जो दुर्गम कार्य या फिर दुर्लभ जो ये कार्य है वो भी अति इजी हो जाता है। मैं क्या बोलूंगा कि अति दुर्लभ से है सुलभ हो जाएगा। कि मुररिपो मुकुंद प्रिय, मुररिपो का अर्थ है श्री कृष्ण, पहले बताया था। मुररिपो वो मूरदैत्य नामक राक्षस को मारने के लिए यहाँ पर प्रभु का नाम मुरारी या फिर मुररिपो यूज किया गया है। कि मुररिपो मुकुंद प्रिय, मुकुंद भी ठाकुर जी का नाम है, मुकुंद प्रिय मतलब ठाकुर जी के प्रिय होना। आपकी भक्ति करने से ये जो दुर्लभ कार्य है वो सुगम हो जाएगा। कि न दुर्लभ तमारति मुररिपो मुकुंद प्रिय, आपकी रति, आपकी भक्ति करने से श्री ठाकुर जी की तरफ, श्री ठाकुर जी के जो है वो प्रिय होने के लिए आपकी भक्ति करने से ये जो दुर्लभ कार्य है वो सुलभ हो जाएगा एक वैष्णव के लिए, एक जीव के लिए। अतोष्टु तव लालना सुरधनी परम संगमात। अतोष्टु, अतोस्तु का संधि विच्छेद करेंगे तो अतोस्तु मतलब अतः अस्तु, अतः अस्तु, अतः मतलब तासो और अस्तु मतलब होना, मतलब तासो होए मतलब ऐसा होना, ऐसा। अतः मतलब ऐसा, हो, अस्तु मतलब होना, मतलब ऐसा होना। तव मतलब आपकी, आप श्री की, लालना मतलब स्तुति। अतोस्तु तव लालना, आपकी स्तुति, आपकी स्तुति। यहाँ पर अतोस्तु
तव लालना मतलब ऐसा होना, आपकी स्तुति ऐसे होता है। ये आगे समझ में आएगा। अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परम संगमा। सुरधुनि मतलब देवता की नदी। देवता की नदी हमारे में यहाँ पर जो है वो मर्यादा नहीं, ये सनातन धर्म में देवता की नदी को गंगा माना गया है। यमुना जी देवता की नदी नहीं है, देवता की नदी गंगा है, इसलिए गंगा है वो परम वो सेव्य है, देवता की नदी माना गया है गंगा को। तो इसलिए सुरधुनि का अर्थ है देवता की नदी गंगा। तो सुरधुनि परम, परम मतलब अधिक, बहुत ज्यादा ही अधिक, संगमात, संगमात मतलब संगम से। इसका अर्थ क्या है कि ये जो भूतल पर जो गंगा जी की स्तुति करते हैं, तो गंगा जी की स्तुति आपके साथ मतलब श्री यमुना जी के साथ संगम के कारण ही जो है वो धरती पर जो है वो स्तुति, श्री गंगा जी की स्तुति आदि आरती आदि सभी कुछ यमुना जी की तरह होती है। हम लोग क्या मानते हैं कि गंगा आरती और को देखकर यमुना आरती, पर ऐसे नहीं है। यमुना जी की आरती है, उसको देखकर श्री गंगा जी की आरती है। क्यों? क्योंकि श्री यमुना जी के साथ संगम के कारण ही यहाँ पर धरती पर गंगा जी की स्तुति, आरती, पूजा अर्चना आदि की जाती है। ये इसका भाव है। श्री महाप्रभु जी ने बताया है कि अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परम संगमा। ये श्री गंगा जी की स्तुति यहाँ पर भूतल पर यमुना जी के साथ संगम के कारण ही हुई है। तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थिते। तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थिते। यहाँ पर तवैव का संधि विच्छेद करेंगे तो तव और एव, तवैव का संधि विच्छेद तव और एव, एव मतलब ही और तव मतलब आपके ही, भुवि मतलब भूतल, धरती। तवैव भुवि कीर्तिता, कीर्तिता मतलब कीर्ति होना, प्रसिद्ध होना, उसे कहते हैं कीर्तिता। कीर्तिता यहाँ पर एक वो है, क्रिया है, कीर्तिता प्रसिद्ध होना, इसलिए पीछे लकार है, कीर्तिता है, ठीक है। तो तवैव भुवि कीर्तिता मतलब कि श्री यमुना जी मतलब तवैव मतलब आपके ही कारण श्री गंगा जी, यमुना जी नहीं, यहाँ पर गंगा जी भूतल पर प्रसिद्ध हुई हैं। किसके कारण? अपने श्री यमुना महारानी जी के कारण ही ये धरती पर श्री गंगा जी प्रसिद्ध हुई हैं। न तो कदापि पुष्टि स्थित, न मतलब नहीं, तो मतलब आप, तुम, कदापि मतलब कभी भी, पुष्टि स्थित है मतलब पुष्टि मार्गीय जीव कभी भी श्री गंगा जी की स्तुति नहीं करेंगे, यमुना जी की स्तुति करेंगे, क्योंकि गंगा जी भी यमुना जी के कारण ही भूतल पर प्रसिद्ध हुई हैं। भूतल पर उनका जो है वो स्तुति की जाती है, आरती आराधना अर्चना सब कुछ श्री यमुना जी के कारण ही की जाती है। परंतु पुष्टि मार्गी जीव है वो यमुना जी की स्तुति करेंगे पर कभी भी गंगा जी की स्तुति नहीं करेंगे। ये महाप्रभु जी ने आज्ञा की है। अन्याश्रय का दोष लगता है, आप तो है पता ही है, क्योंकि अगर उनकी स्तुति करेंगे तो जो है वो गंगा जी की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है, पर कभी भी लीलोपयोगी देव नहीं होता है। अलौकिक देव जो होना चाहिए वो कभी भी गंगा जी की स्तुति से नहीं होगा, मोक्ष अवश्य मिलेगा आपको। अगर मोक्ष की अगर आपको कामना है तो अवश्य गंगा की स्तुति करनी चाहिए, पर यहाँ पर लीलोपयोगी प्रभु की लीला में पधारने का जो अवसर है, अलौकिक देह जो है वो कभी भी वैष्णव का नहीं होगा जब वो गंगा जी की स्तुति करेंगे। तो इसलिए यमुना जी की स्तुति महाप्रभु जी ने बताई है, पर श्री गंगा जी की स्तुति नहीं करनी है। अष्टम श्लोक। स्तुतिम तव करोतिक कमलजा सपत्नी प्रिये हरेर यद अनुसेवया भवति सौख्यमा मोक्षत इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाणुभि सकल गात्रजे संगम। स्तुतिम तव करोतिक कमलजा सपत्नी प्रिय। स्तुतिम मतलब स्तुति करना, स्तुतिम तव मतलब आपकी, स्तुतिम तव करोतिक मतलब मैं आपकी स्तुति क्या करूं। कमलजा सपत्नी प्रिय, कमलजा मतलब पहले भी मतलब कमल से उत्पन्न होने वाले श्री लक्ष्मी जी, कमलजा सपत्नी यमुना जी, कमलजा मतलब यमुना जी लक्ष्मी जी की सपत्नी है। कमलजा सपत्नी प्रिय, प्रिय यहाँ पर श्री कृष्ण प्रिया बताया गया है, ठाकुर जी की प्रिया मतलब यमुना जी के। स्तुतिम तव करोतिक कमलजा सपत्नी प्रिय के, हे कमलजा सपत्नी मतलब लक्ष्मी जी की सपत्नी, ठाकुर जी की प्रिया, मैं आपकी स्तुति क्या करूं, मेरे में इतना मेरा अधिकार ही नहीं कोई कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। कि स्तुतिम तव करोतिक कमलजा सपत्नी प्रिय हरेर यद अनुसेवया भवति सौख्य मां मोक्षत। हरेर, हरे अर्थ है हरि ठाकुर जी प्रभु, हरेर यद अनुसेवया, यद का अर्थ है क्यों, क्योंकि, क्योंकि मतलब श्री हर का अर्थ है प्रभु
और यद का अर्थ है क्योंकि हरेर यद अनुसेवया, अनुसेवया का मत है कि परिसेवक, परसेवक या फिर अनुसेवक मतलब पीछे सेवा करने वाला, कि जो पीछे भीतर या जी जिसे अपन बोलते हैं तो वो होते हैं अनुसेवक, वो अनुसेवक होते जो पीछे सेवा करते हैं। तो हरेर यद अनुसेवया, क्योंकि आप श्री कृष्ण की पीछे सेवा करती हैं, कि हरेर यद अनुसेवया भवती सौख्यम आमोक्षकम, आमोक्षत हरे यत अनुसेवया मतलब वे तो मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण की पीछे सेवा करना, या फिर यहाँ पर एक अलग भी अगर हम माने तो हम एक इसका अलग भी हम बता सकते हैं कि अगर श्री यमुना जी या फिर श्री लक्ष्मी जी की अगर हम बात करें तो अगर उनके पीछे सेवा करने वाला मतलब उनका अनुसेवक अगर उनकी सेवा करता है तो मोक्ष पर्यंत का सुख उसको प्राप्त होता है। ये इसमें बताया गया है। भवती मतलब होता है, सौख्यम मतलब सुख, और आमोक्षत अर्थ है मोक्ष पर्यंत मतलब जो श्री लक्ष्मी जी की या फिर श्री यमुना जी की पीछे सेवा करता है उसको मोक्ष तक का सुख प्राप्त होता है। यमुना जी की सेवा या फिर श्री लक्ष्मी जी की सेवा, क्योंकि लक्ष्मी जी और यमुना जी सपत्नी है तो दोनों का अगर हम एक ही अर्थ का हम कर सकते हैं क्योंकि वे सपत्नी है, इसलिए तो उनका दोनों का जो है वो एक ही हम मानते हैं, सेवा आदि करने की जो रीत है आदि एक ही मानते हैं। इयम तव कथाधिका सकल गोपिका संगम, इयम तव कथाधिका, इयम का अर्थ है यह ये इसका अर्थ होता है इयम, इयम मतलब तव आपकी, इयम तव कथाधिका, कथाधिका का संधि विच्छेद करेंगे तो कथा और अधिका, कथा का अर्थ है कथा जो अपन पढ़ते हैं, कथा महाभारत की कथा फिर रामायण की कथा, उस हिसाब से कथा, कथा अधिका मतलब श्रेष्ठ, अधिका का अर्थ है श्रेष्ठ। तो इयम तव कथाधिका मतलब ये आपकी जो कथा है वो श्रेष्ठ है मतलब सर्वश्रेष्ठ है। सकल गोपिका संगम, सकल गोपिका संगम के साथ स्मर श्रम जलाणु भी ये एक ही लाइन में है, परंतु ये जो है वो पंक्ति ऊपर नीचे है, बाकी सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाणु भी ये सब एक ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डैश की गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाणु भी, सकल गोपी का संगम मतलब सकल गोपी का जो संगम हुआ है, जो भी गोपी जन है जो व्रज में लिए रहते हैं, व्रज में उनका वास है, वो सारे जो सकल गोपी जन है, सकल गोपी का संगम स्मर श्रम जलाणु भी, स्मर श्रम जलाणु भी मतलब श्रम रस के कारण जो प्रस्वेद रूप जो श्वेद सफेद जो जल की बिंदु है वो यहाँ पर बताई गई है कि स्मर श्रम जलाणु भी, जलाणु भी का अर्थ है जल की बूंदे, और स्मर श्रम मतलब जो स्मर श्रम के कारण एक क्या बोलते हैं वो स्वेद बूंदे होती है अपने जो शरीर पे है ना हो जाती है, तो वो एक यहाँ पर श्री यमुना जी के भी जो है वो शरीर पर श्वेत बूंदे हैं, स्वेद बूंदे हैं, स्वेद का अर्थ है सफेद, तो स्वेद जल की जो बिंदु है वो उनके जो सकल शरीर है उसमें उत्पन्न हो रही है, कि सकल गोपी के संगम से स्मर संबंधी जो उनको श्रम हुआ है वो श्रम हुआ है, उसके कारण उनको जो है वो स्वेद सफेद जल के बिंदु उनके जो है वो शरीर में उत्पन्न हो रहा है। स्मर संबंधी श्रम, यहाँ पे स्मर संबंधी श्रम बताया गया है। स्मर श्रम जलाणु भी सकल गात्र जे संगम, सकल गात्र जे संगम, तो उनको ये जो पंक्ति है सकल गात्र जे संगम, सकल गात्र जे मतलब भगवान, सकल गात्र जे उसको भगवान कहते हैं ठाकुर जी, तो उसे हम उन्हें सकल गात्र जे संगम, संगम मतलब संगम होना, मिलना या फिर ये, तो ये जो पूरी जो पंक्ति थी दो पंक्तियां उसका अर्थ यहाँ पर एक अगर हम करें तो अर्थ है कि जो गोपी जन का जो अच्छा पहले से करते हैं कि जो आपकी जो कथा इयम तव कथाधिका से, तो आपकी जो कथा है वो इतनी अधिक है कि जो सकल गोपी जन के संगम से जो स्मर संबंधी श्रम होता है उसके कारण जो श्वेद या फिर सफेद जल की बिंदु है वो सकल शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं,
उसको संग है वो आपसे है, मतलब श्री यमुना जी से उनको संगम है, श्री भगवान से उनको, ठाकुर जी से उनको संबंध है। वो जो संबंध है श्री यमुना जी का प्रभु से, वो संबंध वो जो है वो गोपीजन का जो संबंध है ठाकुर जी के साथ, वो श्री यमुना जी एक मनुष्य, एक जीव का, एक वैष्णव का ठाकुर जी के साथ करवाते हैं। वो संबंध आप भक्त को भगवान के साथ सकल गात्र जे संगम, भगवान के साथ, ठाकुर जी के साथ, प्रभु के साथ उनका संगम कराते हैं। ये जो एक पंक्ति है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए, फिर भी अगर आपको समझ में आए तो रिवाइंड करके आप देख लीजिए। ये थोड़ी सी एक है, इसलिए यहाँ पे अष्टक है तो 8 श्लोक हो चुके हैं, परंतु ये जो यमुना जी की स्तुति करने से जो हमें फल मिलता है, वो फल हम महाप्रभु जी ने 9वें श्लोक में बताया गया है अष्टक, इसलिए 8 श्लोक में ही यमुना जी का वर्णन है। बाकी का जो अंतिम श्लोक है उसमें यमुना जी की स्तुति या फिर पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल महाप्रभु जी ने बताया है। 9वें श्लोक में आज्ञा करते हैं, तवाष्टकम इदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुंदे रति तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च संतुष्यते स्वभाव विजयो भवेद् वदति वल्लभ श्रीहरे। अंतिम श्लोक में या फिर 9वें श्लोक में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर सूते सदा। सूर सूते का अर्थ है सूर्य पुत्री, सूर सुते सूर्य की पुत्री अर्थ है यमुने महारानी जी। तवाष्टकम इदम मुदा, तवाष्टकम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो तव अष्टकम, तव मतलब आपकी, अष्टकम मतलब अष्टक जो अभी हमने स्तुति की यमुनाष्टक की वो अष्टक है, तो तव अष्टकम इदम मुदा, इदम का अर्थ है कि ये इदम और मुदा का यहाँ पर अर्थ है प्रसन्नचित होना। प्रसन्नचित होने को यहाँ पर मुदा संबोधित किया गया है, मुदा यूज करके। तो तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर सूते सदा, पठति सूर सूते सदा तवाष्टकम इदम मुदा। आपका श्री यमुने महारानी जी सूरसूता, आप सूरसूता हैं, सूर्यपुत्री हैं, सूर्यपुत्री श्री यमुना जी, आपका जो अष्टक है ये यमुनाष्टक है, उसका पाठ जो भी मनुष्य, जो भी जीव, जो भी वैष्णव प्रसन्नचित मुदा, प्रसन्नचित होकर आपका जो ये जो अष्टक का पाठ करेगा, पठति सूरसूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वे मुकुंदे रति। रति का अर्थ भक्ति, मुकुंद है ठाकुर जी, वे मतलब प्रदान करना, भवती मतलब होना, समस्त दुरितक्षयो, इसका अपन देखते हैं कि समस्त दुरितक्षयो, समस्त दुरितक्षयो का अर्थ है कि सभी पाप या फिर कुकर्म पाप को सबका नाश होता है। समस्त दुरित क्षयो, दुरित का अर्थ है पाप, समस्त मतलब सारे, तक्षयो का अर्थ है नाश होना। समस्त दुरित क्षयो, क्षयो है तक्षयो नहीं, क्षयो का अर्थ है नाश होना, क्षय होना। तिथि क्षय होती है, हम तिथि नहीं होती है, तिथि का नाश हुआ है ये मानते हैं, तो क्षयों का अर्थ है नाश होना। तो समस्त दुरित क्षयो भवति वे मुकुंदे रति। पूरी अगर हम पूरी जो दोनों पंक्ति है उसको मिला के करें तो मतलब श्री हे सूर्यपुत्री श्री यमुने महारानी जी, आपकी स्तुति करने से, आपकी आनंद पूर्वक स्तुति करने से, आपका आनंद पूर्वक अष्टक का गान करने से, पाठ करने से हमारे सारे पापों का नाश हो रहा है। साथ साथ में भवती वे मुकुंदे रति, मुकुंद यानी कि ठाकुर जी के प्रति रति, भक्ति की वृद्धि हो रही है कि भक्ति ठाकुर जी के प्रति हम कर रहे हैं आपकी स्तुति करने से। मतलब यहाँ पर यमुना जी की स्तुति करने से कोई अन्य आश्रय नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं ठाकुर जी के अलावा तो यमुना जी की भी क्यों करता है, पर यमुना जी की स्तुति करने से ठाकुर जी का ही हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। तो इसीलिए यमुना जी की स्तुति करने से कोई अन्य आश्रय से कोई साथ लिंकेज नहीं करनी। तया सकल सिद्धयो मुररी पुष्ट संतुष्यति। तया मतलब आपके, सकल सिद्धयो, आप सकल सिद्धि है, सकल सिद्धि आप में है कि आप में जो भी सिद्धियां हैं वो आप में है, आप में भरी हुई है कि सकल सिद्धि से आप भरे हुए हैं। तया सकल सिद्धयो मुररी पुष्ट संतुष्यति। मुररी पु, यहाँ पे ठाकुर जी कृष्ण का नाम बताया गया है। मुररी पुष्ट संतुष्यति, संतुष्यति है प्रसन्न होना, संतुष्ट होना।
अर्थ है कि तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च संतुष्यति, कि आप जो सकल सिद्धि के दाता हैं, कि आप में जो भी सकल सिद्धि सकल सिद्धि धारी श्री यमुने महारानी जी है, तो तया सकल सिद्धयो मुरारी पुष्ट संतुष्यति, मतलब आपकी स्तुति करने से श्री ठाकुर जी के जो भी प्रतिबंध रूप होते हैं वो प्रतिबंध को ठाकुर जी निवृत्त करते हैं और प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। आपकी स्तुति करने से, आपके जो है वो स्तुति का, आपके अष्टक का गान करने से, पाठ करने से स्वभाव विजयो भवेद वदति वल्लभ श्री हरे। स्वभाव विजयो भवेद, स्वभाव यहाँ पर स्वभाव है वो ठाकुर जी का स्वभाव बताया गया है कि ठाकुर जी का क्या स्वभाव है, वो महाप्रभु जी कहते हैं कि स्वभाव विजयो भवे। स्वभाव विजय मतलब अपना जो अहंकार रूपी स्वभाव है, या फिर श्री ठाकुर जी का जो स्वभाव है कि जो आनंद में रहना, या फिर जो भी है वो स्वभाव हमारा भी जो भी, या फिर हमारा जो ठाकुर जी का स्वभाव नहीं परंतु हमारा जो भी स्वभाव है, कि हमारा कुछ भी स्वभाव, अभिमानी स्वभाव हो सकता है या फिर कोई भी प्रकार का स्वभाव यहाँ पर अगर हम करें तो स्वभाव पे हमारी विजय हो रही है, कि स्वभाव विजयो भवेत। भवेत मतलब होना, स्वभाव विजय, हमारा जो भी स्वभाव है, अहंकार है या फिर लालची है हम, के अंतकरण की वासना है, कि कोई भी प्रकार का हमारा स्वभाव है, तो हमारा स्वभाव पे हमारी विजय हो रही है। स्वभाव विजयो भवेत हो रही है। वदति वल्लभ श्री हरे, वदति मतलब आप श्री कह रहे हैं, वदना बोलना, वदति वल्लभ श्री महाप्रभु जी श्री हरि को कह रहे हैं कि हमारे में जो भी खामियां हैं, हमारा जो भी स्वभाव है, उसको आप निर्मल कर दीजिए श्री यमुना जी की स्तुति करने से। ये है श्री यमुनाष्टक इति श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण विरचितम यमुनाष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम। श्री यमुना जी की स्तुति यहाँ पर संपूर्ण हो रही है, समाप्त हो रही है। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।